जो निरंकार है, जो आत्माकार है, उससे कर्म कुछ होता ही नहीं है, तो भी सारी सृष्टि चलाने वाला आज भगवान है। देखने में भी नहीं आता है, तुमको कभी भगवान दिखाई भी नहीं दिया है, तो भी तुम्हारे मुंह से कभी कभी निकलता है ना, ये किसने किया? भगवान ने किया। ये किसने दिया? भगवान ने दिया। तो भगवान तुमने देखा भी नहीं है, फिर भी तेरे अंदर भगवान याद क्यों आता है? क्योंकि तुमको मालूम है तो सबसे हाईएस्ट पावर भगवान है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकते हैं, मनुष्य एक निर्बल है, भगवान बलवान है, तो कभी कभी भगवान निकलता है। सारा टाइम तुम्हारा क्यों नहीं भगवान निकलता है? ये भगवान सत्य है तो उसकी बात हमारे मुंह से निकले ना। क्यों जरे भगवान, जरे शरीर, जरे बाप मामा, जरे चाचा क्यों निकले? ये खिलाता है, वो खिलाता है। तू खाने वाला है तो कोई खिलाने वाला तुमको जरूर नजर आएगा। पर ये आज खाने वाले हम नहीं बने। ईश्वर इच्छा से जो भी प्रसाद हमको कोई चढ़ाए, हम ऐसे ईश्वर इच्छा से भोग खाए ना, प्रसाद खाए ना, कि हमको कोई खा रहा है। तुमको तो कोई खिलाता है, तू कमा के खिलाता है तो भी ईगो है, मैं कमा के खिलाता हूँ। आज किसी टांग टूट जाए, चले न सके, कमाए न सके, फिर बोलेगा मैं कमाता हूँ, ये खाता है। भगवान तो तुमको सब दृश्य दिखाते हैं। जिसने इतना अहंकार किया, उतना अहंकार किया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र बोलता है, मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है, मैं दान पुण्य करता हूँ। भगवान उसको शमशानी बाबा बना दिया। उसका बेटे का वो संस्कार नहीं कर सकता है, औरत को बोलता है 5 आना लेके आओ तो मैं इसको डालू शमशान में। तो तुम देखो, उस राजा को भी भगवान गाय बना सकता है। नजर टेढ़ी करे तो सुल्तान कराए। तो कौन राजा है जो बोले मेरे दरवाजे से खाली नहीं जाता है? अंदर में ईगो है तो मेरा घर है, मेरा माल पानी है, मैं गरीब को देता हूँ, मैं फकीर को देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। ये तुम्हारी किसने कभी मैं निकाली? कभी कोई फकीर तुम्हारे से 2 दफा मांगे, तुम उसको लठ लगाएगा। अभी तो लिया, अभी तो किया, तो उधर ही सत्कर्म किया, उधर ही किसको लठी लगाया तो बदकर्म हो गया। तो जो भी मनुष्य सत्कर्म करता है, समझते हैं मैं सत्कर्म करता हूँ। भाई जुआरी भी है तो इधर करेगा तो दूसरे जन्म में मेरे को मिलेगा। तीर्थ व्रत करता है इसीलिए तो हमको दूसरे जन्म में अच्छा फल मिले, नरक न मिले। नरक के डर से वो सत्कर्म करता है। अभी सत्कर्म भी है, वही बदकर्म भी फिर है। पर जो निष्कामी है वो न सत्य करता है न बद करता है। वो बाय नेचर से समझता है ये बॉडी है, ये तो जरूर सेवा करेगी ना, नेचुरल सेवा करे ना। समझ के क्यों करे? तो मैंने ये सत्कर्म किया, मैं गरीब को दिया, मैं बीमार को खिलाया, मैं विधवा को सुख दिया, मैं फलाने ऐसे किया, ऐसे किया। वो सबको ऐसे ABCD याद है। पर जो सामने आया, लव योर नेबर, तुम्हारे सामने कोई आया, कर्म हुआ तो जैसे हुआ ही नहीं। पर तुम जानबूझ के जाके गरीब समझ के किसी को देखेगा तो मैं शाहूकार हूँ, ये गरीब है, तो देखो तू शाहूकार कैसे हुआ। भगवान जो है वो 1 सेकंड में आदमी को खिन में राजा, खिन में भिखारी, तो तू कैसे शाहूकार हुआ? तो शाहूकार जो मरता है वो शाहूकार है, राजा जो है वो राजा है। मन में है तो मैं राजा हूँ। तो भगवान राजाओं का राजा है ना, भगवान सच्चा है ना। और तुम राजा कितने दिन का है? ठीक है राजा, पर कितने दिन का राजा है वो भी समझो। तुम्हारी कुर्सी सब टेम्पररी, कोई भी कुर्सी दुनिया में परमानेंट नहीं है। सबको मालूम है ये कुर्सी मेरे को छोड़नी पड़ेगी, सबको मालूम है। रिटायर होके उसको निकाल देता है, कोई दूसरा असर करेगा तो भी निकाल देगा, पर परमानेंट कुर्सी है भगवान की। इस जन्म में क्या हमेशा कितना भी भगवान शरीर धारण करे, बाण क्रिएट है भगवान, हमेशा है ही है। किस रूप में भी मैं हूँ ना, चाहे आगे हम कृष्ण बना, चाहे नानक बना, सब मैं ही तो था, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो रहेगा। क्योंकि भगवान सबके अंदर एक ही निराकार ज्योति है। वो निराकार ज्योति है, वो घट घटवासी है। तो जब भी जिस पैगंबर की जरूरत होती है वो शरीर धारण करके इधर आता है। तो तू भी कभी कभी, कई आदमी हमारे पास आए हैं तो हम संत साधु के पास गया, वो जो था वो शरीर में आदमी था तो मैं औरत थी, तो मेरे को लगा तो मेरे को मोहिनी स्वरूप में भगवान प्रकट हुए, मेरे को मिले। कईयों ने भगवान का ध्यान किया तो भगवान मैं उसके पास जा नहीं सकती हूँ, मेरे को मोहिनी स्वरूप दियो, मैं उससे फ्री बात करूँ, फ्री बैठूं, फ्री उत्तर प्रश्न करूँ। तो जब भी सृष्टि में किसी भी पैगंबर की जरूरत पड़ती है तो भगवान खुद ही आके प्रकट होता है। वो भगवान को ही अनुभव होता है तो इस टाइम किस पैगंबर की जरूरत है? तो वो खुद ही भगवान निराकार से साकार होके आता है। ये पहले ही ऐसा, पहले ये खेल ड्रामा बना पड़ा है जो तुम्हारे लिए
इसके लिए उसके लिए तुम भगवान को पूजा करते थे। भगवान कभी आएगा, भगवान कभी मिलेगा, पर ये तुमको मालूम नहीं था तो साकार भगवान भी हो सकता है। ये तो अजीब बात है जो हम देखें निराकार से साकार होके भगवान धरती में आके ज्ञान देता है। और इत्तेफाक से ये समझना लॉटरी लगी है तेरी, दुनिया में करोड़ से भी ऊपर लॉटरी लगे कुछ भी फायदा नहीं है, पर ये लॉटरी लगे जो गुरु तुमको ये बोले तो तू आत्मा है, तू बॉडी नहीं है। तू भले वेद में पढ़ो चाहे गीता में पढ़ो तो अर्जुन तू अर्जुन नहीं है, तू आत्मा है। असर न होगा वो हाथ की गोली है, पर बंदूक की गोली लगे तो तू आत्मा है, तू बॉडी नहीं है। तू बॉडी लेस है, तू थॉट लेस है, तभी तुम्हारे अंदर में गुरु जबानी जाति बोलेगा तो तुम्हारे अंदर जो माया की वाणी पड़ी है वो नाश हो जाएंगी। सुन सुन के डाला है संसार, अभी सुन सुन के अभी भगवान को डालो और संसार जैसे निकल जाएगा और संसार की बात तुम्हारे अंदर ठहरेगी नहीं। क्योंकि ज्ञान है भारी चीज, दिमाग भारी होता है, सुन सुन के तो थक जाता है। तो इसीलिए थकता है क्योंकि पहले तुमने बहुत माया की बातें सुनी है, अभी तुम भगवान की बात सुनेगा तो वो संसारी बात आपे ही तुमको प्रिय नहीं लगेगी, क्योंकि ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। पहले संसार का विषय का उसका रस था, अभी धीरे धीरे वो रस फीका होता जाएगा और ये रस पक्का हो जाएगा।